हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता कोड़ादरा आपका स्वागत करती हूँ। चलो आज हम संस्कृत में आत्मश्रद्धाया प्रभाव पढ़ेंगे। आज हम संस्कृत में तीसरा पाठ शुरू करते हैं, आत्मश्रद्धा का प्रभाव। तो ये पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ सिखाती हूँ। पठितुम यानी कि पढ़ने के लिए, भवितुम यानी कि होने के लिए, प्रत्यवदत्तम यानी कि प्रति उत्तर दिया, न शक्नोमि नहीं कर सकता हूँ, भवतः यानी कि आपका, शिथिला यानी कि ढीली स्तुत या फिर स्तुत, प्रतिदिनम यानी कि हर रोज, शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे, तदेव यानी कि तभी, कुक्कुरः यानी कि कुत्ता, अनन्तरम यानी कि बाद में, यदि तदि तही यानी कि यदि तो, अन्मतम यानी कि नमन किया, प्रातः कालातम यानी कि सुबह से, न अभवतम यानी कि नहीं हुआ, उत्थापयति यानी कि उठता है, अशिव्यतम यानी कि सिल दिया, अस्यामानम यानी कि हमें, अस्यामानम यानी कि हमें। तो चलो अब पाठ की शुरुआत करते हैं। आत्मश्रद्धाया प्रभाव यानी कि आत्मश्रद्धा का प्रभाव। चलो शुरुआत करते हैं। एकः बालक आसीत्, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्, सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। तो चलो पहले मैं एक पैराग्राफ को शब्दार्थ सिखाती हूँ। आसीत् यानी कि था, बाद में तस्य यानी कि उसका, धनुर्विद्या यानी कि धनुष या फिर बाण की विद्या, पठितुम यानी कि पढ़ने के लिए, इच्छति स्म यानी कि इच्छा रखता था। इसलिए इसका पूरा अनुवाद ये होता है, एक बालक था, उसका नाम एकलव्य था, वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था या फिर वह धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखता था। हो गया बच्चों? तो चलो अब मैं आगे पढ़ाती हूँ। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्, वदत् च गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुर। आचार्य प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पठयामि, अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। तो चलो पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। एकदा यानी कि एक बार, द्रोणाचार्य समीपम यानी कि द्रोणाचार्य के पास, अगच्छतम यानी कि गया, अवदत् च यानी कि और बोला, गुरुदेव यानी कि गुरुदेव, अपि यानी कि भी, धनुर्धर यानी कि धनुर्धारी, कृपया यानी कि कृपा करके, माम यानी कि मुझको, स्वीकुरु यानी कि स्वीकार करो, प्रत्यवदत्त यानी कि उत्तर दिया। आगे कौरवान पांडवान च यानी कि कौरवों और पांडवों को, पाठयामि यानी कि पढ़ाता हूँ, भवतः यानी कि आपका, शिष्य रूपेण यानी कि शिष्य के रूप में, स्वीकारम कर्तुम यानी कि स्वीकार करने के लिए, न शक्नोमि यानी कि समर्थ नहीं हूँ, आचार्य प्रति
यानी कि आचार्य के प्रति, शिथिला यानी कि ढीली, शिथिल। तो मैं उसका पूरा अनुवाद आपको बताती हूँ। एक बार वह द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। आचार्य ने उत्तर दिया, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। परंतु आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल नहीं हुई। अब देखो क्या होता है, एकलव्य नाम का लड़का होता है, बालक होता है, वह धनुर्विद्या सीखना चाहता है और वह एक बार द्रोणाचार्य के पास जाता है और धनुर्धारी बनने की इच्छा को व्यक्त करता है उसके साथ। पर गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को विद्या सिखाते थे, इसीलिए उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया। पर एकलव्य ने क्या किया, वो आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई, शिथिल ही रही, यानी कि ढीली। यानी वो कोई हमें मना कर दे कि तुम्हें ये नहीं करना, फिर भी हम वो बात पर जो जिद करके अड़े रहते हैं। उसी तरह एकलव्य ने भी, गुरु द्रोण ने भले ही उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, परंतु एकलव्य ने तो उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर ही लिया था। और बच्चों, ये जो हम अभी जो ये घटना पढ़ रहे हैं ना पाठ के लिए, ये महाभारत की घटना है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये चित्र में हम देख भी सकते हैं कैसे एकलव्य धनुर्धारी बनने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। अब देखते गुरु द्रोण का फोटो है। आगे पढ़ते हैं। सह आचार्यस्य द्रोणाचार्यस्य एका मूर्ति अर्चयन्त। सः प्रतिदिन मूर्तिम् अनमत् प्रातःकालतं स्वयंकालपर्यन्तं धनुर्विद्याः अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धर अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पाण्डवे कौरवे च स आगच्छत्। एक कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन धनुष्यम् उत्थापयति स्म। तदैव एकलव्यः बाणेन तस्य कुक्कुरस्य मुखम् आश्रित्य द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छतं त अपृच्छत्, कः त्व आचार्यः? सदा स द्रोणाचार्यतां मूर्तिम् अदृश्यत। तो मैंने अब तक जहाँ तक पढ़ा, पहले उसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। आचार्यस्य द्रोणस्य यानी कि आचार्य द्रोण की, एकाम यानी कि एक, अर्चतम यानी कि रची, बनाई हुई, प्रतिदिनम यानी कि प्रतिदिन, हर रोज, हमेशा। बाद में अनमत यानी कि झुकता था, नमन करता था। प्रातः साय पर्यंतम यानी कि सुबह से शाम तक। धनुर्विद्या यानी कि धनुर्विद्या का। अभ्यासम यानी कि अध्ययन, अभ्यास। अकरोत यानी कि करता था। रूप शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे। तस्मिन् वने यानी कि उस वन में। पांडव कौरव च स यानी कि पांडवों और कौरवों के साथ। तत्र यानी कि वहाँ। आगच्छतम यानी कि आया। कुक्कुरः यानी कि कुत्ता। उत्थापयति स्म यानी कि उठता है। धनुष्यम यानी कि धनुष। किंतु परंतु, लेकिन। बाणेह यानी कि बाणों से।
आशीव्यत यानी कि सी दिया, अपुष्यत यानी कि पूछा, द्रोणाचार्यम यानी कि द्रोणाचार्य को, ताम मूर्तिम यानी कि उस मूर्ति को, अदृश्यतम यानी कि दिखाई। अब उसका पूरा अनुवाद मैं एक साथ बोलती हूँ। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। वह हर रोज मूर्ति को नमस्कार करता है। सुबह से शाम तक वह धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धारी बन गया। एक बार उस वन में गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों के साथ वहां आए। एक कुत्ता उनको देख कर के भौंकने लगा। अर्जुन ने धनुष उठाया, परंतु तभी एकलव्य ने बाणों से उस कुत्ते के मुख को सी दिया। द्रोणाचार्य यह देखकर वहां आए और उसको पूछा, तुम्हारे आचार्य कौन हैं? तब उसने द्रोणाचार्य को वह मूर्ति दिखाई। अब एकलव्य जो वन में जिसको गुरु द्रोण ने शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, उसने उस गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी और वो वन में जाकर एक गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और वहाँ हर रोज़ उनको प्रणाम करता था। सुबह से शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था और धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धारी बन भी गया। पर एक बार वहाँ गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों के साथ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, परंतु एकलव्य के बाणों ने उस कुत्ते के मुंह को सी दिया। द्रोणाचार्य ने ये सब देखा और उसे पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? तब जो मूर्ति एकलव्य ने बनाई थी वह मूर्ति गुरु द्रोण को दिखाई। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। एकलव्यः गुरुश्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य अस्यामान् शिष्यति स्वयं ज्योतिः यज्ञः प्रज्ञः भवतु। यदि अस्मातु आत्मश्रद्धा आसीत् तर्हि कदापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति। अंतरतम आत्मश्रद्धया बलेन स श्रेष्ठ धनुर्धरी अभवत्। तो चलो पहले इसके शब्दार्थ सिखाती हूँ। गुरु श्रद्धाया यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धा का, स्वश्रद्धाया यानी कि आत्मश्रद्धा का, प्रतीकम यानी कि प्रतीक, अस्यामान यानी कि हमको, शिष्यति यानी कि शिक्षा देता है, स्वयं ज्योतिः यानी कि स्वयं ज्योति रूप, प्रकाशम स्वयं ज्योति रूप यानी कि स्वयं ज्योति रूप या फिर प्रकाश के रूप, भवतु यानी कि हो, अस्मासु यानी कि हम में, सिद्ध यानी कि कोई भी सिद्धि, दुर्लभा यानी कि दुर्लभ, नास्ति यानी कि नहीं है, अंतरतम यानी कि बाद में, आत्मश्रद्धाया बले यानी कि श्रद्धा के बल से। अब मैं पूरा अनुवाद एक साथ बताती हूँ दोनों पैराग्राफ के। एकलव्य गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य हमें सिखाता है कि स्वयं ही प्रकाश और स्वयं की ही प्रज्ञा यानी कि बुद्धि रूप बनो। यदि हमें आत्मश्रद्धा होगी तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। बाद में आत्मश्रद्धा के बल से वह श्रेष्ठ धनुर्धारी हुआ।
यानी कि ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाके ही वो शिक्षा प्राप्त करता था। उसने अपने आत्मविश्वास के बल पर एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बना। तो यही इसी के साथ ये पाठ पूर्ण होता है। थैंक यू।